हेलो माँ, नमस्ते। मैं कल वहाँ आ रही हूँ। रिया ऋषभ दोनों बहुत जिद कर रहे थे कि नानी के यहाँ चलो मम्मी। मुझे भी तो मायके आए हुए साल भर हो गया है। रेखा ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा। इधर से माँ ने कहा, बेटी इसमें पूछना क्या। बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों के आने से घर में चहल पहल भी बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा रुकने वाला कमरा ठीक से व्यवस्थित करके तैयार कर दे। अरे बेटी, पहले तुम यहाँ आ तो जाओ, सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो जाएगा। फ़ोन पर ही सारी बातें करोगी क्या? पंकज तुम्हें लेने स्टेशन पर आ जाएगा। ये कहकर शीला जी ने फ़ोन रख दिया। अरे सोना बहू, सुन इधर बेटा, रेखा बेटी का फ़ोन आया था, वो लोग कल आ रहे हैं। तो उसका कमरा ठीक से व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो बहू, सास शीला जी ने कहा। सोना जानती थी ननद रेखा का मिजाज कुछ अलग ही था। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित ढंग से चाहिए। अव्यवस्था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मायके में भी बिल्कुल मेहमानों का सा व्यवहार रहता है। वो अपने बच्चों की तो बहुत ज़्यादा ही केयर करती है। अगले दिन रेखा बच्चों के साथ घर पर आ गई थी। भाई पंकज स्टेशन पर लेने गया था। रेखा घर पहुंचते ही अपनी माँ के गले लगकर उनका हाल चाल पूछने लगी। सोना तुरंत मीठे के साथ पानी लेकर आई और रेखा से सबका हालचाल पूछने लगी। तभी सोना की बेटी रोमा बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ आप मेरे लिए क्या लाए हो? रेखा ने अपना सूटकेस खोला और एक सुंदर सा ड्रेस रोमा के हाथों में पकड़ा दिया। रोमा ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी रेखा ने कहा, सोना भाभी हमारा कमरा ठीक से सेट है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। इतनी गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है, सोना ने हंसते हुए कहा। रेखा दीदी इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आप परेशान न होइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शीला जी सब बातें सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रेखा से कहा, इस बार तुम्हारे पंकज भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, रेखा ने कहा। सोना जानती थी कि रेखा हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती थी। उसको संस्कार ही ऐसे मिले थे, इसलिए उसको ससुराल में सास और पति से प्यार और परवाह मिलती थी। सोना चाहती थी कि रेखा दीदी जितने दिन रहे वो खुशी और आराम से रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे तो उन्हें पिता की कमी कभी महसूस ना हो। सोना खुद एक बेटी होने के नाते अच्छी तरह समझती थी कि मायका और माँ पिता एक बेटी की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। इसलिए सोना रेखा को हर समय खुश रखने की कोशिश करती। पंकज बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई वगैरह ले आया था। एक दिन रात के समय सब खाना खाने बैठे हुए थे और सोना गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी। तभी शीला जी बोली, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरियां तल देती हूँ। तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। सोना कुछ बोलती, इसके पहले ही रेखा बोल पड़ी, माँ तुम क्यों पूरियां तलोगी, भाभी को बनाने दो। माँ अब ये सब काम करने की आपकी उम्र थोड़े ही है, पूरे दिन आप कुछ न कुछ काम करती रहती हो। सोना ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा, माँ जी आप खाना खा लो, मैं बाद में खाना खा लूँगी। रेखा आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। पंकज भी छुट्टी वाले दिन सपरिवार होटल और मॉल घुमाने ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में रेखा ने सोना से पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही हो? जवाब देते हुए सोना ने कहा, मैं तो मायके जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो सोचा था कि उनको देख आऊँ। तभी आपका फ़ोन आ गया तो जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी अकेले कितना घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने, जो आप मायके नहीं गईं, रेखा ने खुश होकर कहा। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम मिलना चाहिए ना, वरना मैं आती ही नहीं। रेखा दीदी आपकी भी तो ननद आती होंगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा आपके यहाँ, सोना ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ-साफ कह देती हूँ कि मुझसे अकेले इतने लोगों का काम नहीं होगा। उन्हें मेरी मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? रेखा हाथ अचाते हुए बोली। शीला जी चुपचाप सब बातें सुन रही थीं। उन्होंने तुरंत रेखा से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती?
सोना भी तो अकेले अकेले इतना सारा काम करके थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का ही पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। भाभी पर बोझ हूँ मैं तो। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर रेखा रोने लगी। सोना जानती थी कि ये सब करना तो उनकी हर बार की आदत है। थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो बुरा मानकर रोना धोना करने लगती हैं। सोना ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हो। आप यहाँ आराम से रहिए। कौन से इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हो। मैंने कभी शिकायत की भला कि इतना काम मुझसे अकेले नहीं होता। दीदी मेरी मदद करो। कभी नहीं कहा। आपको अकेले ज़्यादा लोगों का काम करने की आदत नहीं है। एक दिन शीला जी अपने कमरे में आराम कर रही थीं कि अचानक से रेखा अंदर आकर पूछती है, माँ भाभी नज़र नहीं आ रही, क्या कहीं बाहर गई हैं? हाँ बेटा, बहू कहकर बाहर गई है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। शायद कुछ काम से गई होगी, शीला जी ने बताया। रेखा ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है? चेन नहीं पहनी, कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? शीला जी कुछ कहती इतने में सोना ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी आपकी चेन। शीला जी ने रेखा से कहा, ये रही मेरी चेन। कुछ समय पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। रेखा इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। एक दिन सोना की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। पंकज तुरंत हॉस्पिटल ले गया। सारे चेकअप और टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सोना को डेंगू हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। पंकज ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दी। शीला जी रेखा को सारी बात बताकर तुरंत अस्पताल पहुंची। शीला जी सोना के सिराने बैठी उसे तसल्ली दे रही थीं। परेशान मत हो बहू, कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। शीला जी ने बेटे पंकज से कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, घर में रेखा और बच्चे हैं। रेखा से कहना कि बहू के लिए मूंग की खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी रेखा के कंधों पर आ चुकी थी, पर वो करती भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर भाई के हाथों अस्पताल भिजवा दी। शीला जी ने सोना को खाना खिलाया और घर वापस आ गईं। घर आकर देखा रेखा काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ को देखते ही रेखा ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शीला जी ने कहा, सोना अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। तुम तो अभी यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है तुम्हारे होते हुए। तुम घर संभाल लेना। रेखा मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता। हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ। अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी। मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर मेकओवर करवा लूँगी, पर अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता। आज सोना घर आ चुकी थी। उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। पंकज ने सोना से उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा। रेखा ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, मेरे मायके आते ही आप बीमार पड़ गईं। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता है। अरे दीदी, ये तो आपका अपना मायका है। आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? सोना ने प्यार से रेखा से कहा। एक दिन सोना ने रेखा से कहा, दीदी मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, आप ज़रा ले आओ। रेखा बैग ले आई तो सोना ने कहा, दीदी ये सब सामान आप लोगों के लिए है, खोल कर देख लीजिए कि पसंद भी है आपको। वैसे मैंने और आपके भाई ने आपकी पसंद को ध्यान में रखकर सब सामान खरीदा है। रेखा ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी और सुंदर साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी ये क्या? रेखा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके फ़ोन आने के बाद मैंने और पंकज ने बाजार जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता। मुझे मेरे पापा को देखने भी जाना था, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। माँ जी ने कहा था कि मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थीं तो मैं कैसे जा सकती थी। पर भगवान न करे कि कहीं अचानक से मायके जाना पड़ जाए, तो आप सभी की विदाई के लिए पहले से ही कपड़े और सामान खरीद लाए थे। रेखा अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वो सोना के गले लगकर रोने लगी। भाभी मैंने हमेशा आपको गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो भाभी। अरे अरे दीदी ऐसा मत कहिए।
बेटी हैं आप इस घर की, आपका तो पूरा हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है। हम सब घूमने चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। शीला जी सब देख सुन रही थीं कि सोना कितनी समझदार और सुलझी बहू है। ननद को हमेशा अपनी बहन की तरह मानती रही। पंकज ने भी कभी उसे पिताजी के न होने की कमी नहीं होने दी। उसकी हर ज़रूरत की चीज़ को हमेशा लाने पर ध्यान देता रहा। लेकिन रेखा ने अपनी भाभी को कभी भी वो प्यार और महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। सोना जैसे ही काम करने के लिए किचन में जाने लगी, रेखा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं किचन संभाल लूँगी। मैं अभी बहुत दिनों तक यहाँ रुकने वाली हूँ। सोना ने कहा, रेखा दीदी, आपकी जब इच्छा हो आप तब आ जाया करो, लेकिन मायके को मायका ही समझें, ना कि मेहमान बनकर आएँ। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।